अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। शहर के पुराने मोहल्ले में स्थित छोटी सी गली के आखिर में एक जर्ज मकान खड़ा था। उसी मकान में रहती थी 17 वर्ष की सब्र। लोग कहते थे कि उसका नाम उसके स्वभाव पर बिल्कुल फिट बैठता है। वह हर दुख सह लेती थी, हर ताना सुन लेती थी, हर अन्याय को चुपचाप झेल लेती थी। मगर लोग ये नहीं जानते थे कि चुप रहने वाला इंसान हमेशा कमज़ोर नहीं होता। उस दिन भी सब्र फजर की नमाज पढ़कर आंगन में बैठी थी। उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। या अल्लाह, मेरी अम्मी को शिफा दे दे और मेरे अब्बू की परेशानियां कम कर दे। उसकी आंखों में आंसू थे। घर की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। उसके अब्बू यूसुफ एक छोटी दुकान में काम करते थे। मेहनत बहुत थी मगर कमाई इतनी नहीं कि घर आराम से चल सके। उधर उसकी अम्मी कई महीनों से बीमार थी। दवाइयाँ महंगी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और रिश्तेदार वे सिर्फ सलाह देने आते थे, मदद करने नहीं। एक दिन दोपहर को उसकी चाची घर आई। उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई और व्यंग से बोली, यूसुफ भाई, कब तक ऐसे चलेगा? लड़की भी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता आए तो तुरंत निकाह कर देना। सब्र रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। चाची की आवाज़ फिर आई, वैसे भी इतनी गरीब लड़की को कौन बार बार देखने आएगा? ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में लगे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वे जानती थी कि गरीब का मजाक उड़ाने वालों के पास शब्द बहुत होते हैं, इंसानियत कम। शाम को जब वे छत पर कपड़े सुखा रही थी तो पड़ोस की औरत बातें कर रही थी। बेचारी सब्र, बेचारी नहीं, किस्मत की मारी। ऐसी लड़कियां जिंदगी भर दूसरे पर बोझ बनी रहती है। सब्र ने सब सुन लिया। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था। उसके दिल में दर्द था मगर उसके होठों पर सिर्फ एक वाक्य था, अल्लाह सब देख रहा है। दिन गुजरते गए, मुसीबतें बढ़ती गई। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसकी अम्मी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज लंबा चलेगा, पैसे की व्यवस्था करनी होगी। यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ गया। घर में पहले ही कुछ नहीं था, अब इलाज का खर्च कहाँ से आता? उस रात सब्र ने पहली बार अपने अब्बू को रोते हुए देखा, कमरे के कोने में बैठे हुए, चेहरा दोनों हाथों में छिपाए हुए। वे धीरे से उनके पास गई। अब्बू, उन्होंने सिर उठाया, आंखें लाल थी। क्या हुआ बेटी? सब्र ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप परेशान मत होइए, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। यूसुफ हल्का सा मुस्कुराए, तुम हमेशा यही कहती हो, क्योंकि मुझे यकीन है। अगले दिन सब्र ने एक फैसला किया। उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज, शाम को सिलाई, रात में अम्मी की सेवा। नींद सिर्फ 3-4 घंटे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। कुछ महीनों में मोहल्ले की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। कमाई बहुत नहीं थी, लेकिन घर का खर्च थोड़ा संभलने लगा। इसी दौरान शहर में एक नया पुलिस अफसर नियुक्त हुआ। उसका नाम था नाजिम। ईमानदार, सख्त और न्यायप्रिय। शहर के बड़े बड़े लोग उससे डरते थे क्योंकि वह रिश्वत नहीं लेता था। एक दिन नाजिम किसी सरकारी अभियान के सिलसिले में उसी मोहल्ले में आया। वहीं पहली बार उसकी नज़र सब्र पर पड़ी। सब्र सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को उठाकर घर तक छोड़ रही थी। नाजिम कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन व्यवहार में करुणा। वह दूसरों की मदद कर रही थी, जबकि खुद मुश्किलों से घिरी हुई थी। नाजिम के मन में अनायास सम्मान पैदा हुआ। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी को भी बदल देगी, लेकिन किस्मत अभी सब्र की परीक्षा खत्म करने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा आरोप उसके परिवार पर लगा जिसने पूरे मोहल्ले को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। लोग फुसफुसाने लगे, रिश्तेदार दूर होने लगे और यूसुफ की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। सब्र समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। उस रात उसने फिर हाथ उठाए, आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर ये परीक्षा है तो मुझे सब्र दे। सुबह का समय था। मोहल्ले में असामान्य हलचल थी। लोग घरों के बाहर खड़े थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जब सब्र बाजार से दवा लेकर वापस लौटी
तो उसे महसूस हुआ कि हर कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। वे समझ नहीं पाई। घर पहुंची तो देखा कि उसके अब्बू यूसुफ चारपाई पर बैठे हैं और उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। क्या हुआ अब्बू? यूसुफ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, दुकान के मालिक के पैसे चोरी हो गए हैं। सब्र चौंक गई। तो उन्होंने मुझ पर शक किया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। क्या? उन्होंने कहा कि चोरी मैंने की है। सब्र जानती थी कि उसके अब्बू पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिए हैं। उन्होंने कभी किसी का 1 रुपया तक गलत नहीं लिया। लेकिन दुनिया सच से ज़्यादा अफवाहों पर भरोसा करती है। शाम तक पूरा मोहल्ला यही बात कर रहा था। सुना है यूसुफ ने पैसे चुराए हैं। इतने सालों से सीधा बनने का नाटक कर रहा था। गरीबी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। सब्र के कानों में ये बात पिघले शीशे की तरह उतरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपने अब्बू की बेगुनाही साबित करके रहेगी। उसी रात उसने दुकान के मालिक से मिलने का फैसला किया। मालिक का नाम था राशिद मलिक। शहर का बड़ा व्यापारी, घमंडी और प्रभावशाली। सब्र उनके घर पहुंची। मुझे आपसे बात करनी है। राशिद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बात है? मेरे अब्बू चोर नहीं है। राशिद हंस पड़ा। हर चोर की बेटी यही कहती है। सब्र की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या आपके पास कोई सबूत है? मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं। बिना सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाना गुनाह है। राशिद का चेहरा सख्त हो गया। अब तुम मुझे धर्म सिखाओगी? सब्र चुपचाप वहाँ से लौट आई, मगर उसके दिल में एक बात साफ हो चुकी थी, सच्चाई खुद सामने नहीं आएगी। उसे खोजकर बाहर लाना पड़ेगा। उधर नाजिम भी इस मामले की खबर सुन चुका था। उसने फाइल मंगवाई। कुछ बातें इसे अजीब लगी। दुकान में कैमरे थे, लेकिन चोरी वाली रात कैमरे बंद थे। पैसे गायब थे, लेकिन कोई जबरन घुसने का निशान नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इल्ज़ाम लगाने की जल्दबाजी। नाजिम ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उसे अंदाजा हो गया था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। दिन गुजरते गए। इल्ज़ाम के कारण यूसुफ की नौकरी चली गई। घर की आमदनी लगभग बंद हो गई। अम्मी का इलाज भी रुकने लगा। सब्र सुबह सिलाई करती, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, रात को घर का काम करती। कभी कभी थककर उसके हाथ कांपने लगते, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। एक शाम वे अस्पताल से लौट रही थी। अचानक उसकी मुलाकात नाजिम से हुई। तुम सब्र हो? जी, तुम्हारे अब्बू के मामले की जांच मैं कर रहा हूँ। सब्र की आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या आपको लगता है कि वो बेगुनाह है? नाजिम कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है। पहली बार किसी ने उसके परिवार पर भरोसा किया था। सब्र की आंखों से आंसू निकल आए। नाजिम ने सिर्फ इतना कहा, हिम्मत मत हारना। उस रात बहुत समय बाद सब्र ने राहत महसूस की। वह छत पर गई। आसमान तारों से भरा था। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर तूने एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा भी तू ही खोलेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी दुआ सुन ली गई है। नाजिम ने जांच को और तेज कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दुकान में काम करने वाला एक कर्मचारी अचानक शहर छोड़कर चला गया था। उसका नाम था जावेद। जावेद चोरी वाली रात ड्यूटी पर था, लेकिन किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया था। ये बात नाजिम को खटक गई। उसने जावेद की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक दूसरे शहर में ढूंढ निकाला गया। पूछताछ में जावेद घबरा गया। पहले उसने झूठ बोला, फिर टूट गया। उसने कबूल किया कि चोरी उसी ने की थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जावेद ने बताया कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। राशिद मलिक का अपना बेटा आरिफ भी इसमें शामिल था। उसने कर्ज चुकाने के लिए पैसे चुराए थे। बाद में शक हटाने के लिए यूसुफ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। नाजिम ने सारी बात रिकॉर्ड कर ली। अब सच सामने आने वाला था। जब सब्र को उसकी खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। महीनों बाद उसे लगा कि न्याय अभी जिंदा है। अगले हफ्ते पुलिस ने आधिकारिक घोषणा कर दी, यूसुफ पूरी तरह बेगुनाह थे।
चोरी जावेद और आरिफ ने की थी। पूरे शहर में खबर फैल गई। जो लोग कल तक ताने मार रहे थे आज शर्मिंदा थे। मोहल्ले वाले घर आने लगे, भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। यूसुफ मुस्कुरा देते, लेकिन उनके दिल पर लगे घाव आसानी से नहीं भर सकते थे। उसी शाम राशिद मलिक खुद उनके घर आया। उसके चेहरे पर पछतावा था। यूसुफ भाई, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। यूसुफ ने कुछ देर उसे देखा, फिर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन इल्ज़ाम लगाने से पहले सच जान लेना चाहिए। राशिद की आंखें भर आई। उस घटना के बाद नाजिम पहली बार यूसुफ के घर आया। अम्मी ने उसके लिए चाय बनाई। घर छोटा था, लेकिन अपनापन बड़ा था। नाजिम ने सब्र की तरफ देखा। तुमने हार नहीं मानी। सब्र मुस्कुराई। अगर सच हमारे साथ हो तो हार मानना गुनाह लगता है। नाजिम कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की में कुछ अलग है। दर्द ने उसे तोड़ा नहीं था, मजबूत बना दिया था। उसी रात सब्र अपनी अम्मी के पास बैठी थी। अम्मी ने उसका सिर सहलाया। देखा बेटी, सब्र का फल मिलता है। सब्र मुस्कुराई। यूसुफ की बेगुनाही साबित होने के बाद घर में जैसे बरसों बाद सुकून लौटा था। अम्मी की तबीयत भी पहले से बेहतर रहने लगी थी। मोहल्ले के लोग अब सब्र की मिसाल देने लगे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक शाम नाजिम फिर यूसुफ के घर आया। वह कुछ सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में बताने आया था। बातों बातों में उसने देखा कि सब्र अभी भी बच्चों को पढ़ा रही है। कमरे में 10 छोटे बच्चे बैठे थे। सब्र उन्हें पूरे धैर्य से समझा रही थी। नाजिम देर तक ये दृश्य देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ सब्र का सम्मान नहीं करता, उसे दिल में उसके लिए कुछ और भी जन्म लेने लगा है। कुछ दिनों बाद नाजिम ने अपनी माँ से सब्र के बारे में बात की। पहले तो वह हैरान हुई। एक गरीब घर की लड़की। नाजिम ने शांत स्वर में कहा, अम्मी, इंसान की कीमत उसके घर से नहीं, उसके किरदार से होती है। यह बात उनकी माँ के दिल को छू गई। उन्होंने कहा, अगर लड़की वैसी है जैसी तुम बताते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उधर सब्र को इस बात की भनक तक नहीं थी। वे अभी भी अपने घर और अपनी अम्मी और अपने सपनों में व्यस्त थी। मगर जल्द ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देता। शहर के कुछ प्रभावशाली लोग नाजिम से नाराज़ थे क्योंकि उसने कई भ्रष्ट लोगों को जेल पहुंचाया था। उसमें सबसे खतरनाक आदमी था सलीम मिर्जा, एक बड़ा कारोबारी, ऊपर से समाज सेवी, अंदर से बेहद चालाक। सलीम ने कई बार नाजिम को रिश्वत देने की कोशिश की थी। हर बार नाजिम ने मना कर दिया। अब सलीम बदला लेना चाहता था। एक दिन उसे खबर मिली कि नाजिम एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। उसे तुरंत उस लड़की के बारे में जानकारी निकलवाई और जब उसे सब्र का नाम पता चला तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर नाजिम को तोड़ना है तो उसके दिल पर वार करना होगा। सलीम ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया। झूठी अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे सब्र नाजिम के पीछे पड़ी हुई है, उसे अफसर की दौलत चाहिए। गरीब लोग ऐसे ही मौके तलाशते हैं। सब्र को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। उस रात वे बहुत रोई, लेकिन सुबह उठकर फिर अपने काम में चली गई। क्योंकि उसने सीख लिया था दुनिया की हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब वक्त देता है। एक दिन नाजिम ने सब्र को मिलने बुलाया। वे शहर के पुराने पार्क में पहुंची। नाजिम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। सब्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। जी, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। सब्र स्तब्ध रह गई। उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। नाजिम ने आगे कहा, मैंने तुम्हें हर मुश्किल में देखा। तुम जैसी इंसान बहुत कम मिलती है। सब्र की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके मन में कई सवाल थे। गरीबी, समाज, लोगों की बातें, नाजिम की ऊंची हैसियत
और उसका साधारण जीवन। कई दिनों तक वे सोचती रही। आखिर उसने इख्तियार किया और अपने माता पिता से सलाह ली। अम्मी ने कहा, बेटी, अच्छा इंसान मिलना सबसे बड़ी नेमत होती है। आखिरकार सब्र ने हामी भर दी। निकाह की खबर पूरे शहर में फैल गई। कई लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग जल रहे थे। सबसे ज़्यादा सलीम मिर्ज़ा। उसने आखिरी वार करने का फैसला किया। निकाह से सिर्फ 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में ऐसा दिखाया गया था जैसे सब्र किसी अजनबी आदमी के साथ छुपकर मिल रही हो। वीडियो पूरी तरह नकली था, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। हर तरफ बातें होने लगी। देखा, हम सही कहते थे, नाजिम को धोखा दिया गया है, निकाह टूट जाएगा। सब्र पर मानो आसमान टूट पड़ा। वे घर से निकलना बंद कर चुकी थी। अम्मी रो रही थी, यूसुफ परेशान थे। पूरा परिवार फिर से लोगों की उंगलियों का निशाना बन गया। जब नाजिम ने सामने वीडियो लाया गया तो सब उसकी प्रतिक्रिया देखने लगे। कुछ अधिकारियों ने कहा, सर, रिश्ता तोड़ दीजिए। मगर नाजिम ने सिर्फ एक बात कही, मैं किसी वीडियो पर नहीं, इंसान के चरित्र पर भरोसा करता हूँ। उसने खुद जांच शुरू कर दी और जल्द ही उसे पता चल गया कि वीडियो नकली था। उसके पीछे सलीम मिर्जा के लोग थे। अब मुकाबला सीधा था, सच और झूठ के बीच। नाजिम ने सारे डिजिटल सबूत इकट्ठे किए। विशेषज्ञों ने साबित कर दिया कि वीडियो फर्जी था। मामला अदालत तक पहुंचा। सलीम मिर्जा की साजिश उजागर हो गई। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस शहर ने सब्र को बदनाम किया था, उसी शहर ने अब उसके सम्मान में बातें करनी शुरू कर दी। लोग कहते थे, हमने उसे गलत समझा, वह सचमुच बहुत मजबूत लड़की है। निकाह का दिन आ गया। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। सब्र की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। काजी साहब ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? धीमी मगर स्पष्ट आवाज़ आई, कबूल है। 3 बार। और फिर एक नया सफ़र शुरू हुआ। निकाह के बाद नाजिम ने सब्र से कहा, तुम्हें पता है, लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। सब्र मुस्कुराई, कमज़ोर नहीं थी, बस शोर मचाना नहीं आता था। नाजिम भी मुस्कुरा दिया। निकाह को लगभग 1 साल बीत चुका था। सब्र और नाजिम की ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। नाजिम अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहता और सब्र ने गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षक केंद्र खोल लिया था। लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। तेज बारिश हो रही थी, आधी रात का समय था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नाजिम ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर एक टोकरी रखी थी। उस टोकरी में एक नवजात बच्ची थी, ठंड से कांपती हुई, रोती हुई। उसके साथ सिर्फ एक कागज़ था। उस पर लिखा था, मैं मजबूर हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। सब्र ने बच्ची को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई। उस रात उसने बच्ची को अपनी गोद से अलग नहीं किया। उसे क्या पता था कि यही बच्ची उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनने वाली है। अगले दिन पुलिस ने बच्ची के असली माता पिता की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में। कोई उसे नहीं लेने आया। इस दौरान सब्र का लगाव बच्ची से बढ़ता गया। उसने उसका नाम रखा नूर, क्योंकि वे उनके घर में रोशनी ले बनकर आई थी। लेकिन समाज फिर वही कर रहा था जो वे हमेशा करता था, बातें, ताने, शक, कहीं ये बच्ची इन्हीं की तो नहीं। अचानक बच्चा कहाँ से आ गया? कोई ना कोई राज जरूर है। सब्र को फिर वही पुराने दिन याद आने लगे, लेकिन इस बार वे पहले से ज़्यादा मजबूत थी। एक दिन नाजिम ने पूछा, अगर कभी नूर के असली माता पिता ना मिले तो क्या तुम इसे हमेशा अपने पास रखना चाहोगी? सब्र ने बच्ची को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ रिश्ते खून से नहीं, रहमत से बनते हैं। नाजिम समझ गया, सब्र नूर को दिल से अपनी बेटी मान चुकी थी। 2 साल बीत गए। नूर अब बोलने लगी थी। घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक एक औरत उसके घर आई। उसका नाम था ज़ैनब। वे बहुत कमज़ोर और बीमार दिख रही थी। उसे देखते ही नूर डरकर सब्र के पीछे छिप गई।
जैनब रोते हुए बोली, नूर मेरी बेटी है। घर में सन्नाटा सा छा गया। जैनब ने बताया कि 2 साल पहले उसका पति मर गया था। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। वे मानसिक और आर्थिक संकट में थी। उसी मजबूरी में उसी ने बच्ची को सुरक्षित जगह छोड़ दिया था। अब उसकी हालत सुधर चुकी है और वे अपनी बेटी को वापस चाहती थी। यह सुनकर सब्र का दिल टूट गया। नूर उसकी जिंदगी बन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि एक माँ का दर्द क्या होता है। उस रात वे पूरी रात रोती रही। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीनने वाली है। मामला अदालत तक पहुंचा। कानूनी जांच हुई। डीएनए रिपोर्ट से साबित कर दिया गया कि जैनब ही नूर की जैविक माँ थी। फैसला आने वाला था। सब्र के लिए हर दिन एक सदी जैसा था। नूर हर समय इसी के साथ रहती थी, उसे अम्मी कहकर बुलाती थी और हर बार सब्र का दिल कांप उठता। फैसले वाले दिन अदालत भरी हुई थी। जज ने कहा, बच्ची की कानूनी अभिभावक उसकी जैविका माँ है। वह ये सुनते ही सब्र की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। अदालत के बाहर नूर उसकी गोद में थी। सब्र ने उसे चूमा बहुत देर तक, फिर कांपते हाथों से उसे जैनब की तरफ बढ़ा दिया। नूर जोर जोर से रोने लगी। अम्मी अम्मी, यह शब्द सब्र के दिल को चीर रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी होता है। नूर को गए हुए 3 महीने हो चुके थे। घर फिर से शांत हो गया था। सब्र बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने जैनब खड़ी थी। उसके साथ नूर भी थी और नूर दौड़कर सीधा सब्र की गोद में आ गई। जैनब की आंखों में आंसू थे। वे बोली, मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इन 2 सालों में आपने जो प्यार दिया वो मैं कभी नहीं दे सकती। फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि नूर हम दोनों की बेटी रहे। सब्र की आंखें भर आई। नाजिम भी भावुक हो गया। उस दिन कोई किसी से कुछ छीनने नहीं आया था, बल्कि रिश्ते बांटने आया था। समय गुजरता गया। सब्र का शिक्षा केंद्र एक बड़े संस्था में बदल गया। सैकड़ों गरीब बच्चे वहीं पढ़ने लगे। नाजिम ईमानदारी से सेवा करता रहा। नूर बड़ी होती गई और हर किसी को बताती, मेरी 2 अम्मियाँ हैं। एक दिन एक पत्रकार ने सब्र से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? सब्र मुस्कुराई, फिर बोली, जब लोग आपको कमज़ोर समझे तब गुस्से से नहीं, सब्र से जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गवाह नहीं होता। सालों बाद जब लोग उसकी कहानी सुनाते थे तो कहते थे, वे लड़की जिसे सबने कमज़ोर समझा था, उसी ने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। और तब समझ में आया कि सब्र का इनाम हमेशा देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।